जो भी सभी वेलकम टू लो। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपने एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्ण दत्त कश्यप में। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भैया। 7.5 नंबर का या लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से इसका जरूर क्वेश्चन बनता है। जो एनुअल सिस्टम से एग्जाम दे रहे हैं वे 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। और जो सेमेस्टर सिस्टम से है वे 15 नंबर तक का भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भैया, जल्दी से एक बार सभी जुड़ जाओ। जल्दी से एक बार सभी जुड़ जाओ। ठीक है भैया, एक बार सभी जुड़ जाओ और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ेंगे भैया। ठीक है भाई, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जल्दी आ जाओ भाई। एक बार जल्दी से बता दो मेरी ऑडियो वीडियो विजिबल है भैया। जल्दी से बता दो मेरी ऑडियो वीडियो विजिबल है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यूनिट फर्स्ट में आपके 3 लेक्चर हुए हैं जो लाइव हुए हैं। ठीक है भैया, यूनिट फर्स्ट में आपके 3 लेक्चर हुए हैं जो लाइव हुए हैं। एक लेक्चर मैंने आपको गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी। एक लेक्चर मैंने आपको रिकॉर्ड वाला दिया है, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का। ठीक है भैया, उसमें एक दिन मैं क्या काम करूंगा, इसमें एक या दो, इस वाली यूनिट जो रह रही है यूनिट फर्स्ट, एक या दो नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन रह रहा है उसमें। तो मैं उसका लास्ट में एक लेक्चर ले लूंगा अच्छा सा। ठीक है, सारे शॉर्ट क्वेश्चन का। लेकिन हमने जो है लेक्चर 5 से क्या स्टार्ट कर दिया भैया, यूनिट सेकंड स्टार्ट कर दिया, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस कर लेते हैं एक बार, शॉर्ट क्वेश्चन को कभी 1 या 2 दिन में वीडियो बना देंगे अच्छे तरीके से। ठीक है भैया, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप एनुअल सिस्टम से हो तो 7.5 नंबर का पूछा जाता है, और वो आप सेमेस्टर सिस्टम से हो तो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। ईवीएस श्रोडिंगर इक्वेशन को प्रूफ करो, टाइम डिपेंडेंट वाले को और टाइम इंडिपेंडेंट वाले को। ठीक है भैया, आई होप कि ये आपका आया होगा। ठीक है, पहले भी कभी आपने कभी इस प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में देख रखा होगा। ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो अब हम इसकी देखो क्वेश्चन कैसा होगा, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा श्रोडिंगर इक्वेशन बताओ टाइम डिपेंडेंट की या इंडिपेंडेंट की। अच्छा, क्वेश्चन को पूछे जाने का पैटर्न बताता हूँ मैं आपको। कभी ऐसा हो सकता है, कभी कह सकता है आपसे कि भैया टाइम श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन से टाइम इंडिपेंडेंट दिखाओ। या आपसे क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है कि टाइम इंडिपेंडेंट से टाइम डिपेंडेंट वाले दिखाओ। ठीक है, तो मतलब इससे आपस में कन्वर्ट भी पूछ सकता है, इससे ये वाले भी पूछ सकता है, इससे ये वाले भी पूछ सकता है। एग्जाम में आपको क्या कर देना है मैं आपको बता दे रहा हूं। मैं एग्जाम में आपको जिससे जोन सी, मान लो अगर आपसे पूछी जावे टाइम डिपेंडेंट से टाइम इंडिपेंडेंट बताओ। ठीक है भाई, एक ट्रायल समझा रहा हूं मैं आपको। अगर ये ऐसा पूछी जावे कि टाइम डिपेंडेंट से किससे मैं बताओ, टाइम डिपेंडेंट से टाइम इंडिपेंडेंट में क्या लगे, इंडिपेंडेंट में कि कर लिख के दिखाओ। तो आपको क्या करना है, पहला टाइम डिपेंडेंट की इक्वेशन लिख देनी है। ठीक है, प्रूफ करके। फिर इसके बाद टाइम इंडिपेंडेंट की इक्वेशन लिख देनी है। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जावे कि भैया टाइम इंडिपेंडेंट से टाइम इंडिपेंडेंट से किसमें बताओ, टाइम डिपेंडेंट में, तो भैया पहला कौन से वाली करनी है आपको अच्छे तरीके से अब तक पता चल चुका होगा कि पहले इस वाले में आपकी बार टाइम इंडिपेंडेंट वाली पहला कर देनी है, इसके बाद टाइम डिपेंडेंट की सेकंड पार्ट में कर देनी है। समझ में आ गई बात? जल्दी से अगर बात समझ में आ गई हो तो थंब कर दो एक बार। ठीक है,
फिर इसकी महत्वता बताता हूँ क्वेश्चन की मैं आपको। ठीक है भैया, इस क्वेश्चन की फिर आपको महत्वता बताता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, एक बार सभी डन लिख दो और इसको समझते हैं क्या होती है श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है? तो भैया श्रोडिंगर इक्वेशन बिल्कुल सेम टू सेम क्या है, जैसे अगर मैं आपसे कह लगूं श्रोडिंगर इक्वेशन क्वांटम फिजिक्स का आधार है एक तरीके से। क्या भैया? क्वांटम फिजिक्स का बेस है, क्वांटम फिजिक्स का बेस है। जिस प्रकार से जिस प्रकार से क्लासिकल मैकेनिक्स होती थी हमारे पास, जिस प्रकार से हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स में एक होता था न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक इसी प्रकार से बिल्कुल, ठीक उसी प्रकार से बिल्कुल क्वांटम फिजिक्स में जिस प्रकार से न्यूटन सेकंड लॉ क्लासिकल मैकेनिक्स का बेस था ना, तो ठीक इसी प्रकार से श्रोडिंगर इक्वेशन भी क्वांटम फिजिक्स का क्या है, बेस है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि भैया जिस प्रकार से क्वांटम फिजिक्स में किसकी महत्वता है, श्रोडिंगर इक्वेशन से, इक्वेशन की, ठीक इसी प्रकार से न्यूटन इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स में किसकी महत्वता थी, न्यूटन के सेकंड लॉ की। तो एक तरीके से ये अपनी जगह सबसे ज्यादा जट महत्वपूर्ण है, ये अपनी जगह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपसे कह लगूं कि भैया श्रोडिंगर इक्वेशन किसकी एडवांस फॉर्म है, तो आपको बताना है एडवांस फॉर्म होती है भैया ये डी ब्रोगली की। किसकी होती है? डी ब्रोगली की। डी ब्रोगली इक्वेशन की एडवांस फॉर्म है, डी ब्रोगली इक्वेशन की क्या है, एडवांस फॉर्म। ठीक है भैया, एडवांस फॉर्म कौन सी, श्रोडिंगर इक्वेशन। आई बात आपको समझ में अच्छे तरीके से? ठीक है, अब हम देखते हैं भाई किस प्रकार से हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन चलती है। ठीक है भैया, अच्छा श्रोडिंगर इक्वेशन में कुछ टर्म्स मैं आपको पहले से ही बेस बता देना चाहता हूं। अगर कहीं पे भी आपको ये दिखाई देगा साइन, साइन दिखाई देगा, ये होता है हमारा वेव फंक्शन। क्या होता है भैया? वेव फंक्शन, यानी कि इसे बोलते हैं हम तरंग फलन। ठीक है, जहां कहीं भी आपको एच दिखाई देगा वहां पे हम कहेंगे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये आपको कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, अभी आप इनका बस नॉर्मली नाम याद रख लो। ठीक है भैया, जहां कहीं भी आपको ई दिखाई देगा आप कहोगे आइगन, आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज या आप एनर्जी फंक्शन भी कह सकते हो। ई को क्या कह सकते हो? एनर्जी फंक्शन। और जहां कहीं भी आपको ये दिखाई दे साइन, इसे आप आइगन फंक्शन भी कह सकते हो, आइगन फंक्शन। ठीक है भैया, ये कुछ टर्म्स थी जो आपको अच्छे तरीके से इसमें काम रखने के लिए याद रखनी है। ठीक है भैया, एक बार जल्दी से नोट कर लो, एक बार जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भैया, आप सभी ने ये वाली टर्म्स नोट कर ली होगी, तो एक बार सभी थम कर दो। अगर नोट कर लियो ये सभी टर्म्स तो एक बार सभी थम कर लो। ये सभी अभी आपकी बेसिक टर्म्स थी, मतलब आपको ये बेसिक टर्म्स याद रखनी थी। ठीक है, क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा एक बार देख लो, क्वेश्चन कैसा टर्म्स आएगी आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, बाद में वीडियो देख के आप नोट कर लियो भैया। ठीक है, समझ लो बस। अब अगर मैं देखो भाई श्रोडिंगर इक्वेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, श्रोडिंगर इक्वेशन मैं आपको सबसे पहला इसकी कराऊंगा टाइम इंडिपेंडेंट की, टाइम इंडिपेंडेंट की, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है भैया, देखो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, जब हमारी कोई भी वेव चलती है तो कोई भी वेव की इक्वेशन होती है y इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी। लेकिन यदि हम इसका एक डिफरेंशियल मॉडिफाइड फॉर्म पढ़ गए हैं, डिफरेंशियल मॉडिफाइड
फॉर्म क्या पढ़ के आए हैं, ये एक वेव है जब कोई से भी मीडियम में आगे बढ़ती है उसकी इक्वेशन है वो, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। इसकी डिफरेंशियल मॉडिफाइड फॉर्म क्या होती है, तो ध्यान रखना d2 अगर यहाँ पे क्या है y है, तो यहाँ पे क्या आएगा डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1/u²। इस प्रकार से आप पढ़ के आए होगे फर्स्ट ईयर में। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ क्या आप इस प्रकार से पढ़ के आए थे इसे आपने, ये जहाँ पे ये मैंने डी लिख रखा है आप इसे पार्सल फंक्शन में भी यूज करके आए होगे ऐसे। चलो पार्सल फंक्शन में ले लेते हैं इसे, आसान नहीं रहेगी। d2y/dx² इजिकल टू 1/u² d2y/dt², इस प्रकार से। ठीक है भैया, अब लेकिन अगर यही फंक्शन हमारा किसमें इस y की जगह क्या आ जाए भैया, हमारा साइन आ जाए, अगर इस y की जगह मैं साइन लेकर चलने लगूँ, जहां जहां ये y दिखाई दे रहा है वहां पर वेव फंक्शन लेकर चलने लगूँ, इन वेव फंक्शन इन वेव फंक्शन फॉर्म, तो वेव फंक्शन में साइन ये यहाँ पे क्या आ जाएगा d2sin/dx² इजिकल टू 1/u²। ऐसे यहाँ पे d2sin/dx/dt²। जल्दी से बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी। और इसे कहते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट को जो ये हमारी बन के आई है, ये अभी वन डायमेंशनल में है, एक विमीय में है, वन डायमेंशनल। ठीक है, यदि मुझे इसे किस में देखना, थ्री डायमेंशन में, तो कितनी आएगी, जहाँ यहाँ एक्स है यहाँ टर्म्स बढ़ जाएगी बस इन थ्री डायमेंशनल में। तो थ्री डायमेंशनल में कैसी हो जाएगी इक्वेशन, थोड़ा ध्यान दो भाई। ये थ्री डायमेंशनल में इक्वेशन हो जाएगी हमारी d2sin/dx² प्लस d2sin/dy² प्लस d2sin/dz²। ठीक है भैया, तीन डायमेंशन में, यहाँ तो ये x² था तो एक डायमेंशन में थी, अगर ये तीनों टर्म्स आ गए तो तीन डायमेंशन में हो जाओगी, 1/u² d2sin/dx² dt²। जल्दी से बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना। अच्छा, आप सभी को एक टर्म्स की वैल्यू पता होगी, डेल की वैल्यू कितनी होती है, डेल ऑपरेटर की, आप क्या होगे, आप सभी पढ़ के आए होगे बहुत अच्छे से सर का, आई कैप dy/dx प्लस जे कैप dy/dy प्लस के कैप dy/dz, ये पढ़ के आए होगे। लेकिन आपने एक टर्म्स भी तो और पढ़ी होगी, डेल स्क्वायर क्या होता है, डेल डेल इंटू डेल, इस प्रकार से होता है। तो ये वाली टर्म्स अगर दो बार लिख दोगे तो आप इसका डेल कैसा कर दोगे, तो आप ऐसा कर दोगे ना, क्योंकि आई स्क्वायर की तो वैल्यू 1 हो जाएगी, d2x/dx² d2/dy² प्लस d2/dz², कुछ इस प्रकार से हमारी टर्म्स हो जाएगी। तो यदि इस ये टर्म्स तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, अगर इस फंक्शन में तो साइन बाहर निकाल लूँ तो ये क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर बन जाएगी ना ये वाली टर्म्स। देखना एक बार सभी, अगर मैं इसमें से साइन फंक्शन बाहर निकाल लूँ पल्ली वाली इक्वेशन में से, तो ये हमारी फंक्शन बनना होगा, देखना एक बार। और उपल्ली में से dz², और उपल्ले में से यहाँ से कौन सा फंक्शन साइन बाहर निकाल लिया, और ये ऐसे क्या ऐसी 1/u² d2sin/dt²। ठीक है भैया, और इसकी वैल्यू हमारी कैसी हो जा रही होगी, डेल स्क्वायर, तो ये हमारी बन गया डेल स्क्वायर साइन इजिकल टू 1/u² d2sin/dt²। जल्दी से बताओ किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है, अगर कोई दिक्कत समस्या ना आए तो सभी थंब कर दो भैया एक बार। ठीक है भैया, और इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड कह दियो, इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड कह दियो। नोट कर लो, नोट करने के बाद नोट लिख देना भैया एक बार। ठीक है भैया।
इसे बताओ भाई, यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया अच्छे से? फिर आगे चलते हैं भैया। यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया होगा बहुत अच्छे तरीके से। चलो भाई, यहाँ तक का नोट कर लिया हो तो चलो इसे थोड़ा कम कर देते हैं, थोड़ा। चलो थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं। अगर मैं आपसे कहने लगूँ ये वाली टर्म्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए तो आप कहोगे डेल स्क्वायर साइन इजकल टू 1/u², डेल स्क्वायर साइन बाई डेल टी स्क्वायर, ये टर्म्स थी हमारी। ठीक है भैया। अब यदि हमें इस साइन की वैल्यू पता लग जाए तो इस फंक्शन को यहाँ पे रख सकते हैं हम। चलो भाई, यहाँ तक का नोट कर लिया होगा आप सभी ने? यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? ठीक है, नोट ना करा हो तो जल्दी बताओ। तो साइन की वैल्यू लेट, साइन को एक फंक्शन मान लेते हैं, साइन बराबर होता है साइन नोट ई की पावर आई ओमेगा टी, ये होता है भैया फंक्शन। ठीक है भैया, ये होता है माइनस। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें एक एक तो एक बार यहाँ टी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, दो बार डिफरेंशिएशन चाहिए। तो भैया सभी एक बार ऐसे लिखो, लेट द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन अब वो इक्वेशन, यानी कि ये जो ऊपर इक्वेशन दिखाई दे रही है इस वाली इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? ये होगा। अब यदि आप अच्छे तरीके से देखो, यहाँ पे ये टर्म्स दो बार टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ पड़ा, तो इसका क्या करोगे? टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो। चलो करके दिखाओ, d2 साइन बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिफरेंशिएशन करने का तरीका आप सभी को अच्छे तरीके से पता होगा। ये वाली टर्म्स यहाँ, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद ये टर्म्स आ गई आपकी। ठीक है, जल्दी से बताओ। आई ओमेगा टी, और यहाँ पे आ गया होगा आपका आई ओमेगा। कैसे करा मैंने डिफरेंशिएशन? थोड़ा ध्यान दो भाई। भाई मन ने क्या काम करा, साइन नोट को तो साइन नोट ऐसा कैसे लिख दिया, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स लिख दिया। अब मुझे टी के रेस्पेक्ट में करना, तो कैसे करूंगा? थोड़ा ध्यान देना भाई सभी। इसका मैं जब इसका करने जाऊंगा, इसका टी के रेस्पेक्ट में इसका करने जाऊंगा, तो टी के रेस्पेक्ट में इस पूरे फंक्शन का करूंगा, तो ये टर्म्स यहाँ पे आ जाएगी आई ओमेगा, और ये माइनस पहला चला जाएगा। जल्दी से बताओ, यहाँ तक आ गया डिफरेंशिएशन? ठीक है ठीक है, एक बार करता हूं मैं पीछे, नोट नहीं हुआ था। लो एक बार नोट कर लो अच्छे से। जब नोट हो जाए यस लिख देना भैया, जब नोट हो जाए यस लिख देना एक बार। कर लिया नोट? जल्दी से बताओ भाई, कर लिया नोट सभी ने? ठीक है, आगे चलते हैं भाई। तो ये इक्वेशन आई थी हमारी, और इसका जनरल सॉल्यूशन क्या था? ये था। अब इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, ये आ गया। तो एक बार तो और करना पड़ेगा टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ, एक बार और डिफरेंशिएशन करो टी के रेस्पेक्ट में, अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन। ठीक है भैया, अगेन डिफरेंशिएशन। एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं, इस पूरे को थोड़ा साइड में ले लेते हैं, यहाँ पर। इसे यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है भाई, अब देखो एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे, d2 साइन बाई डी टी स्क्वायर, डी टी स्क्वायर, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करने पे क्या टर्म्स बनेगी? एक बार बताओ जल्दी से। इसकी टर्म्स बनेगी, देखो क्या सा बनेगी। ये तो ऐसा का ऐसी है, बिल्कुल सेम टू सेम। जो कांस्टेंट टर्म्स है कांस्टेंट टर्म्स में लिख लो, साइन नोट ऐसा का ऐसे लिख लोगे आप। अब यदि आप इसका करोगे, ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा, और ये इसका करोगे इसके साथ ही आई 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 पहले से ही आई एक और जाओगा, आई स्क्वायर बन जाओगा, आई स्क्वायर एक और ओमेगा होगा, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। और ई का फंक्शन ऐसा कैसे, ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी, ये बन जाएगा भैया हमारा। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएशन।
क्या इस वाली टर्म्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, d2 साइन बाई डी टी स्क्वायर, d2 स्क्वायर इजिकल टू, आप देखो ये साइन नोट e की पावर आई ओमेगा टी, यानी कि आप इसे साइन नोट e की पावर आई ओमेगा टी, इस ब्रैकेट के स्थान पर ये जितना भी मैंने ब्रैकेट बंद करा यहाँ पे साइन लिख सकते हो क्या, आप यहाँ साइन लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। बाकी क्या बचा यहाँ पे, आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो भैया इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो एक बार ध्यान से, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, d2 साइन बाई डी टी स्क्वायर इजिकल टू कितना आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन। जल्दी से बताओ यहाँ तक आपको समझ में आ गया अच्छे से, जल्दी से बताओ यहाँ तक आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। तो इसे इक्वेशन नंबर 4 कह दो, इसे क्या कह दो, इक्वेशन नंबर 4। और ये वाली इक्वेशन हमारी कौन सी थी, दूसरी थी। तो इक्वेशन 4 की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुटअप कर दो, पुटिंग अबोव वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है भैया, इसे वहां पे रखो जल्दी से। तो आप क्या हो गए, डेल स्क्वायर साइन इजिकल टू 1/u स्क्वायर, इस वाली टर्म्स की वैल्यू ये वाली ये भी है ना, तो ये रख दो इसके स्थान पे, माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन। तो हमारा कुछ फंक्शन इस प्रकार से बन जाएगा, ये डेल स्क्वायर साइन इजिकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन बाई यू स्क्वायर। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत समस्या आई हो तो जल्दी से बताओ। ठीक है भैया, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना आई किसी को भी। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं इस ओमेगा की वैल्यू यू की टर्म्स में निकाल लूँ, ये यू है भैया आपका, यू की टर्म्स में निकाल लो तो काम हो सकता है। तो ओमेगा का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आप पढ़ के आए होगे, ओमेगा इजिकल टू होता है, सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से, देखो कहाँ से बनाता हूँ मैं एक फॉर्मूला। एन इजिकल टू क्या पढ़ा होगा, 1/t पढ़ा होगा, पढ़ा था या ना पढ़ा था, ठीक है बिल्कुल पढ़ा होगा। चलो मैं एक अलग टर्म से ले लेता हूँ भाई, टी इजिकल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। अगर ओमेगा इधर चला गया तो आप कहोगे 2 पाई बाई, यहाँ पर टी आ जाएगा, ठीक है। और 1/t क्या होता है, 1/t फ्रिक्वेंसी होती है। तो ओमेगा इजिकल टू क्या होगा, 2 पाई n हो जाएगा फ्रिक्वेंसी, वहाँ n लेते थे क्योंकि n इजिकल टू क्या होता था भाई हमारा, n इजिकल टू 1/t होता था, ठीक है। लेकिन फ्रिक्वेंसी के तौर पे यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग वेव फ्रिक्वेंसी के तौर पे n ना लेकर वहाँ पे क्या लिया जाता है, न्यू लिया जाता है। अच्छा न्यू की वैल्यू तो क्या पढ़ गए हम, न्यू की वैल्यू पढ़ गए c/λ, c/λ। तो c तब लिया जाता है जब फोटोन, लेकिन जब यहाँ तो नॉर्मल वेलोसिटी की बात हो रही है, तो न्यू इजिकल टू यहाँ पे क्या होगा, c के स्थान पर होगा u और नीचे क्या होगा लैम्डा, ठीक है भैया। तो आप जैसे ही ये न्यू की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करोगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आओगी, 2 पाई u/λ, ये टर्म्स आई हमारी, कितनी आई, ओमेगा इजिकल टू 2 पाई u/λ। जल्दी से बताओ यहाँ तक की बात समझ में आ गई सभी को, अगर समझ में आ गई हो तो थंब कर दो जल्दी से भैया, ठीक है। ये ओमेगा की वैल्यू ये आई है हमारे पास, ये जो मैं बता रहा हूँ ये ब्रैकेट में जो बंद करी है मैंने, ठीक है। जल्दी से बताओ ये वाली बात आगे समझ में आपको, इस ओमेगा की वैल्यू को उठा कर यहाँ पे रख दो, यहाँ पे जहाँ जरूरत पड़ रही है, जल्दी से रखो भैया, नोट कर लो जल्दी से सभी स्टूडेंट यहाँ तक का नोट कर लो। नोट करने के बाद थंब लिख देना भैया। नोट करने के बाद नोटेड लिख देना भैया, नोटेड, ठीक है भैया, नोटेड लिख देना, ठीक है भैया, नोटेड लिख देना एक बार। नोटेड लिखते ही फिर आगे चलता हूँ मैं, ठीक है बहुत बढ़िया। अब जैसी ये वाली टर्म्स मैं यहाँ पे पुटअप करता हूँ, ओमेगा की टर्म्स यहाँ पे पुटअप करता हूँ, तो मेरी टर्म्स क्या आती है, थोड़ा ध्यान दो भाई। तो डेल स्क्वायर साइन इजिकल टू ये टर्म्स थी मेरी, माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन बाई यू स्क्वायर। लेकिन मेरी ओमेगा की टर्म्स कितनी आई है, डेल स्क्वायर साइन इजिकल टू माइनस ओमेगा की टर्म्स कितनी आई है भैया, तो आप कहोगे 2 पाई u/λ, ये टर्म्स आई है।
और यहाँ पे क्या लगाओगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हो रहा साइन, और नीचे क्या आएगी हमारी ये बड़ा ये यू स्क्वायर। ये टर्म्स आ गई सभी की, ठीक है भैया, ये टर्म्स आगे होगी सभी की। इसे भैया थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो एक बार। तो आप क्या होगे, डेल स्क्वायर साइन इजिकल टू आई होगी माइनस, ये आगे होगी आपकी 4 पाई स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ साइन, ठीक है भैया। और ये डिवाइड में यू स्क्वायर चल रहा है, इसके नीचे एक मान का अंदर के अंदर बाहर के बाहर आप वो करोगे। तो डेल स्क्वायर साइन इजिकल टू माइनस, जब इसकी आप यहाँ पे करोगे माइनस 4 पाई स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, ठीक है भैया। और यहाँ साइन आ जाएगा, आप यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट कर दोगे, तो क्या टर्म्स बनेगी हमारी, तो हमारी टर्म्स बनेगी डेल स्क्वायर साइन इजिकल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर साइन, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर साइन बाई लैम्डा स्क्वायर। जल्दी से बताओ क्या आप सभी का यहाँ तक आ गया? अगर यहाँ तक आ गया हो तो नोट लिख देना भैया सभी, ठीक है भैया। अगर यहाँ तक का आ गया हो तो नोट लिख देना एक बार सभी। ठीक है भैया। तो अगर मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को डेल स्क्वायर साइन, ये माइनस का इधर आगा प्लस का, प्लस 4 पाई स्क्वायर साइन बाई लैम्बडा स्क्वायर इजिकल टू 0। अब आप क्या होगा, यहाँ से इस लैम्बडा को हटाने के लिए, टर्म्स चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो डी ब्रोगली लगानी पड़ेगी, डी ब्रोगली इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो लैम्बडा इजिकल टू डी ब्रोगली क्या थी, एच अपॉन एम वी थी, एच अपॉन एम वी थी। इस लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो, तो आप क्या होगा, डेल स्क्वायर साइन प्लस 4 पाई स्क्वायर साइन अपॉन लैम्बडा स्क्वायर की टर्म्स क्या बननी है देखना, एच अपॉन यानी कि एच स्क्वायर हो जाओगा, एम स्क्वायर हो जाओगा, और वी स्क्वायर हो जाओगा। ये वाली टर्म्स गई भैया ऊपर, और इजिकल टू यह क्या है 0। जल्दी से बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? अगर कोई दिक्कत समस्या ना हो तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है भैया, फिर आगे चलते हैं। तो देखो भाई, अब मैं थोड़ा सा इसे ऊपरली साइड में भेज लगू, तो आप क्या होगे, डेल स्क्वायर साइन, देखो इस वाले को इधर भेज दो प्लस, जैसे ही इसे ऊपर भेजोगे आप, तो क्या टर्म्स बननी होगी हमारी, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर साइन अपॉन नीचे क्या आ रहा होगा, यो एच स्क्वायर इजिकल टू 0। ये टर्म्स बननी होगी आपकी, ठीक है भैया। क्या ये टर्म्स बननी है आपकी, जल्दी से बताओ, क्या ये टर्म्स बननी है आपकी? सभी नोट लिख दो भैया एक बार। तो वी नो डैट टोटल एनर्जी इक्वेशन, टोटल एनर्जी इक्वेशन। अच्छा, टोटल एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, जल्दी से बताओ। टोटल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं भैया ई से, ई इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे के से, और पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे वी से, ठीक है भैया। अगर मैं इसे ई माइनस वी कर लिया और यहाँ पे के आ गया, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा के की वैल्यू कितनी होती है। के की वैल्यू कितनी होती है भैया, जल्दी से बताएंगे। आप कहोगे 1/2 एम वी स्क्वायर होती है ना, होती है। अगर मैं इसे 2 को इधर भेज दूं, तो आप कहोगे 2 ई माइनस वी इजकल टू एम वी स्क्वायर। ये टर्म्स आ गई आप सभी की। अगर ये वाली टर्म्स आ गई होगी तो बहुत अच्छे तरीके से, तो एक बार नोट कर लो यहाँ तक का, ठीक है भैया, एक बार यहाँ तक का नोट कर लो अच्छे से। कोई दिक्कत समस्या? अच्छा, मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, एम स्क्वायर वी स्क्वायर की, लेकिन मेरी ये किसकी वैल्यू आई है, एम वी स्क्वायर की। यहाँ पे एम के 2 हैं, यहाँ पे एम का 1 है। तो इस बात की कमी को पूरा करने के लिए मैं एम से दोनों साइड में क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोथ साइड, बोथ साइड बाई एम। चलो एम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड में, तो 2m ई माइनस वी इजिकल टू इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब है अब इसकी जो ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर टर्म्स आ रही है, इसकी टर्म्स को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ इस वाली इक्वेशन में।
ठीक है भाई, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, चलो इस वाली को टर्म्स को यहाँ पर रखो तो आप देख क्या होगा, डेल स्क्वायर साइन प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा, मल्टीप्लाई 2m ई माइनस वी साइन अपॉन एच स्क्वायर इजिकल टू 0। ठीक है भैया, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो मेरे पास टर्म्स बने डेल स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साइन बाई एच स्क्वायर इजिकल टू 0। ये जो आपकी इक्वेशन आई है, ये जो आपकी इक्वेशन आई है, दिस इज द टाइम टाइम इंडिपेंडेंट, क्या इसमें कहीं आपको टाइम दिखाई दे रहा, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, यानी कि आपको 4 नंबर यहाँ तक पूरे पूरे दे देगा। आपका 7.5 मार्क्स में भी इक्वेशन आ सकती है। अगर फॉर फ्री पार्टिकल के लिए पूछा लगा, फॉर फ्री पार्टिकल के लिए, फ्री पार्टिकल का मतलब है मुक्त स्पेस में, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी तो होती नहीं, काइनेटिक एनर्जी होगी, तो v बराबर 0 ले धर देंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी यो, ठीक है भैया, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जल्दी से बताओ क्या बन गया हमारी इक्वेशन यो। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी डेल स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम, v की वैल्यू बस 0 रख दो यहाँ पे, तो ई साइन अपॉन एच स्क्वायर इजिकल टू 0। ठीक है भैया, ऐसा भी आप दिखा सकते हो। तो आपको यहाँ तक हमारा आधा काम हो गया। जल्दी से बताओ यहाँ तक कि आपको बात समझ में आई या ना आई। ये इक्वेशन आपको एप्लीकेशन पे भी याद रखनी, जब एप्लीकेशन करवाऊंगा ना श्रोडिंगर इक्वेशन की, तो वहां पूछूंगा ये वाली इक्वेशन, डेल याद रखियो, डेल स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साइन बाई एच स्क्वायर इजिकल टू 0। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा एक टर्म्स और बताता हूँ, ये नोट पॉइंट की टर्म्स है आपकी, बड़े एग्जामों में पूछी जाती है ये टर्म्स। अगर कभी कभार ये एच क्रोस की टर्म्स, एच क्रोस की वैल्यू होती है प्लांक मॉडरेटेड कांस्टेंट, एच क्रोस की वैल्यू, ये कट जो हो रहा है एच, इसकी वैल्यू होती है एच अपॉन 2 पाई, तो कभी कभार एच क्रोस भी मिल जाता है। तो आप यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लोगे तो कितनी आएगी आपकी, 2 पाई एच आएगी, 2 पाई एच आएगी। तो एच की वैल्यू अगर यहाँ पे पुटअप करूँगा तो डेल स्क्वायर साइन, चलो इस वाली में पुटअप कर लो, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साइन, और एच इसकी जगह क्या हो जाएगा, यानी कि 4 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर इजिकल टू 0। तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन आएगी डेल स्क्वायर साइन प्लस 2m ई माइनस वी साइन अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इजिकल टू 0। यहाँ पे ये इस टर्म्स में भी मिल सकते हैं, आप यहाँ तक का भी करिए होगे कोई दिक्कत समस्या ना, आपने यहाँ तक का भी कर दिया कोई दिक्कत समस्या ना, पूरा करिए होगे पूरे नंबर मिलेंगे, मतलब आपको पूरे तो यहाँ पे मिल जाओगे। ये नोट पॉइंट में भी आपको अलग से भी चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ आपका समझ में आ गया हद तक, जल्दी बताओ भैया, फिर टाइम डिपेंडेंट करते हैं। एक बार थम कर दो भैया। अब करते हैं हम टाइम डिपेंडेंट। एक बार यहाँ तक का नोट कर लिया हो तो नोट लिख दो भैया एक बार सभी।
ठीक है भैया। अब करते हैं हम टाइम डिपेंडेंट वाली, ठीक है भाई, टाइम डिपेंडेंट की करते हैं, यानी कि श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। ये आसान है, मैंने आपको कैसे बताया था, यदि डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट आ जाए तो पहले इंडिपेंडेंट वो इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट पहले इंडिपेंडेंट कर देनी है फिर डिपेंडेंट, यदि डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट है पहले डिपेंडेंट कर देनी फिर इंडिपेंडेंट, ठीक है भैया। तो अब है हमारे टाइम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन। स्टार्ट कहाँ से होगी थोड़ा ध्यान से समझ लियो भैया, स्टार्ट हमारी साइन के फंक्शन से ही होती है, साइन इजिकल टू साइन नोट e की पावर माइनस आई ओमेगा टी। ये वाली बात तो अब तक आपको पता चल चुकी होगी भैया। इसका डिफरेंशिएशन कर दो टी के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। चलो जल्दी जल्दी से करो इसका, डी साइन बाई डी टी इजिकल टू कितना आया था पीछे से लिख दो टर्म्स, माइनस साइन नोट ई की पावर माइनस के आई ओमेगा टी, और क्या आता है आई ओमेगा। इस प्रकार से इक्वेशन नंबर इसे सेकंड कह दियो, इसे फर्स्ट कह दियो, ठीक है भैया। अब क्या करना है आपको, एक बात आपने अभी थोड़ी देर पहले पिछले वाली इक्वेशन की चीजें चलती रहेंगी इसमें, वी नो डैट अभी थोड़ी देर पहले ओमेगा इजिकल टू क्या पढ़ के आए थे आप, 2 पाई बाई न्यू पढ़ के आए थे, 2 पाई न्यू। इसकी ओमेगा की टर्म्स की वैल्यू यहाँ पे रख दो इन इक्वेशन सेकंड रखना जरा, डी साइन बाई डी टी इजिकल टू माइनस 2 पाई न्यू नोट ई की पावर, इसमें अभी आई भी है, आई ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी, ये थी हमारी टर्म्स, ठीक है भैया। अभी इसमें आई भी थी, इसे इक्वेशन नंबर थर्ड कह दियो, क्या कह दोगे इसे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें एक टर्म्स और पता, वी नो डैट एक टर्म्स और पता है, क्या टर्म्स पता है, ई इजिकल टू क्या रहता है, एच न्यू रहता है, तो यहाँ से न्यू की वैल्यू निकाल लो, कितनी रहेगी ई बाई एच। आप क्या होगा ये टर्म्स कहाँ से आई, तो आप बताना फोटोन इक्वेशन से, फोटोन इक्वेशन से। तो इस न्यू की वैल्यू को भी यहाँ पे पुटअप करो जहाँ पे इक्वेशन थर्ड में जरूरत पड़ रही है, ठीक है भाई। इन इक्वेशन थर्ड में पुटअप करो, जल्दी से पुटअप कर देना भाई। तो डी साइन बाई डी टी इजिकल टू आपकी टर्म्स बनी होगी माइनस 2 पाई ई बाई एच, ठीक है भैया। और ये वाली टर्म्स आपकी आई तो ऐसे कैसी, ये वाली जो टर्म्स बननी होगी आपकी, ये वाली जो टर्म्स बननी है, ये टर्म्स किसकी बननी होगी, साइन की। ये किसकी टर्म्स बननी होगी, साइन की, क्योंकि आपको पता साइन क्या होता है, साइन बराबर होता है साइन नोट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी, ठीक है भैया, ये होता है। तो ये वाली इक्वेशन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के बाद कैसी आगे होगी आपकी, जल्दी से बताओ, क्रॉस के टर्म्स में कितनी आगे होगी, एच क्रॉस की वैल्यू रख दो यहाँ पे, एच क्रॉस की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बताओ भैया, एच क्रॉस की वैल्यू अभी कितनी करके आए थे आप, एच अपॉन 2 पाई बता के आए थे, तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच क्रॉस मल्टीप्लाई 2 पाई, ये टर्म्स बनी। जल्दी से बताओ इस पूरी सिस्टम में कोई दिक्कत किसी को भी, इस पूरे सिस्टम में कोई दिक्कत किसी को भी, चलें भैया आगे, नोटेड कर लियो तो नोटेड लिख दो भैया, बिल्कुल सही बताइए भैया, ठीक है चलें आगे, ठीक है आगे चलते हैं। ठीक है भैया, ये वाली टर्म्स की वैल्यू को कहाँ पे रख दोगे, यहाँ पे रख दो। तो डी साइन बाई डी टी इजिकल टू माइनस 2 पाई ई अपॉन एच की वैल्यू कितनी है देखना, एच क्रॉस मल्टीप्लाई 2 पाई आई साइन है, ठीक है भैया। और 2 पाई से 2 पाई यहाँ पे कट जाएगा, तो डी साइन बाई डी टी इजिकल टू यहाँ पे हमारी जो टर्म्स आ गई वो बनी माइनस ई आई साइन बाई एच क्रॉस, ये टर्म्स आ गई। अब मुझे यदि ये ई खत्म करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं, वो आई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं। इससे क्या फायदा होगा भैया हमारा, क्योंकि आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, आई स्क्वायर बन जाओगी, तो यहाँ पे हमारी टर्म्स बन जाएगी आई स्क्वायर की वैल्यू, ये आई स्क्वायर बन गया, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। तो चलो मैं बना कर दिखा देता हूँ, आई स्क्वायर साइन अपॉन आई एच क्रॉस। अभी आई स्क्वायर की वैल्यू कैसी बन गई होगी यहाँ पे,
-1। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगा, -1। तो यहाँ माइनस ये प्लस कर देगा, तो प्लस हो गया ई साइन बाई आई एच क्रॉस, ये टर्म्स आ गई आपकी। तो यहाँ से ई साइन की वैल्यू कितनी आ गई, ये इधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, आई एच क्रॉस डी साइन बाई डी टी। जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी? एक बार नोट लिख दो, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना? चलो आगे चलते हैं। अब क्या कर देना है, अब क्या कर देना, अपनी इक्वेशन पे जाना है। अपनी कौन सी इक्वेशन पे जाना है, टाइम इंडिपेंडेंट वाली जो थी, ठीक है भैया। कौन सी टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कौन सी आई थी हमारी, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कौन सी आई थी, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कौन सी आई थी आपकी एच क्रॉस के टर्म्स में? तो ये टर्म्स आई थी आपकी, +2m e माइनस वी साइन बाई एच क्रॉस स्क्वायर, एच क्रॉस स्क्वायर इजिकल टू 0, ये टर्म्स आई थी। तो क्या इसे मॉडिफाइड करके ऐसा लिख सकता हूं मैं, क्या ऐसा 2m इस साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बना होगा ई साइन माइनस वी साइन, ठीक है, और बाई एच क्रॉस स्क्वायर इजिकल टू 0, ये टर्म्स बनी होगी भैया आपकी। अब आप एक काम करो, ई साइन की वैल्यू को यहाँ पे रख दो जहां जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे रख देना जरा, इस वाली ई साइन की वैल्यू को यहाँ पे रख दो, इस यहाँ पे इस टर्म्स में रख दो, जल्दी से रखना जरा। पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई साइन इन अबो इक्वेशन, इन अबो इक्वेशन रखो भैया जल्दी से। तो आपकी इक्वेशन रखते डी टू साइन प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, तो ये बनी होगी आपकी ये वाली टर्म्स यहाँ पे, आई एच क्रॉस डी साइन बाई डी टी माइनस वी साइन इजिकल टू 0। क्या ये टर्म्स बन गई सभी की, क्या ये टर्म्स बन गई सभी की? ठीक है भैया, ये टर्म्स आ गई होगी आप सभी के। ये तक बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना? इस टर्म्स को और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लो, बस इसकी सेपरेट टर्म्स निकाल लो। तो डेल स्क्वायर साइन की वैल्यू निकाल लो, कितनी टर्म्स आ जाएगी, इसके अंदर मल्टीप्लाई करके, इसके अंदर मल्टीप्लाई करके, और दूसरी साइड में भेज दो जीरो वाली में, सबको इनके भेज दो, क्या आ जाएगी, -2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर और आई एच क्रॉस डी साइन बाई डी टी माइनस वी साइन, ये टर्म्स बनी होगी आपके। और ये वाली जो टर्म्स है इसे इसके डिवाइड में भेज दो, तो डिवाइड में भेज दो के साथ ही ये टर्म्स क्या बनेगी, ये वाली टर्म्स क्या बन जाओगी, जल्दी से बताओ। ये वाली टर्म्स को इसके डिवाइड में भेज दो, इसके, इसे यहाँ इसके डिवाइड में भेज दो, डिवाइड में भेज दो क्या बन जाओगी, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, और ये वाली टर्म्स इधर क्या रह जाओगी, आई एच क्रॉस डी साइन बाई डी टी इजिकल टू वो माइनस वी साइन, ये टर्म्स बनी होगी आपकी, ठीक है भैया, ये टर्म्स बनी होगी। अब माइनस वाले को इधर भेज दो, इसे भी माइनस डेल स्क्वायर साइन एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी साइन इजिकल टू, इधरली साइड में ये क्या आ गया, आई एच क्रॉस डी साइन बाई डी टी, ये टर्म्स बनी होगी। अच्छा एक बात बताओ जल्दी से, ये वाली टर्म्स किसकी होती है, ये वाली टर्म्स किसकी होती है, आप क्या हो गए, ये अभी तो निकाल के आए थे भैया, ये अभी तो निकाल के आए थे, किसकी थी ये वाली टर्म्स, अगर मैं कहने लगूं अभी थोड़ी देर पहले यो ई साइन की वैल्यू थी, ठीक है भैया, किसकी वैल्यू थी, ई साइन की वैल्यू थी, ठीक है। अगर मैं इसमें से क्या काम करूं, इस वाली इक्वेशन में से, देखो भाई ध्यान से, अगर मैं इस वाली इक्वेशन में से साइन कॉमन बाहर निकाल लो, तो ये बनेगा माइनस डेल स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी, और इधरली साइड में क्या आएगा हमारा साइन, और ये वाली टर्म्स किसकी थी, ये वाली टर्म्स आप कहोगे ई साइन की वैल्यू थी, हो किसकी थी, ई साइन की, ठीक है भैया, किसकी थी, ई साइन की।
तो बताओ ये वाली जो टर्म्स जितनी आपको ये ब्रैकेट में दिखाई दे रही है कि ये टर्म्स होती है एच की, ये टर्म्स किसकी होती है? एच की। यानी कि आप कह दोगे वेयर वेयर एच इज हैमिल्टोनियन इक्वेशन, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू कितनी होती है? तो अभी आपको ऊपर से अच्छे से पता लग गई होगी, एच बराबर माइनस डेल स्क्वायर एच की रोस स्क्वायर अपॉन 2 पाई 2m सॉरी। और ये जो इक्वेशन आई है इसे बोलते हैं दिस इज द टाइम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने में? अगर कोई दिक्कत समस्या ना हुई हो तो एक बार नो लिख दो भाई सभी, ठीक है? एक बार नो लिख दो, ठीक है? और आज आप ये वाली इक्वेशनों को दोनों को अच्छे से तैयार कर लेंगे और ग्रुप वेलोसिटी का जो वो लेक्चर बनना आपको बताया था उसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है भैया? ऑल द बेस्ट सभी को। एक बार नो लिख दो अगर कोई दिक्कत ना आए तो।